दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं दानिश अली पवार, मेरे YouTube चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान जाति जनगणना को लेकर आया है। वह नहीं चाहते कि जाति के नाम पर वोट बैंक बटे, क्योंकि अभी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान जाति वोट बैंक के खिसक जाने से ही हुआ है। भाजपा पूरे देश में धर्म के नाम पर तो बांटती है, क्योंकि धर्म के नाम पर बीजेपी को फायदा है, लेकिन जाति के नाम से अगर जनता बढ़ती है तो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक खिसक जाता है। योगी जी के इस बयान का मतलब सीधा सा है कि जो पिछले इलेक्शन में वोट बैंक खिसका था वो हाथ से ना निकले। बीजेपी भारत के हिंदुओं से आखिर और क्या चाहती है? देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या 14% है। 140 करोड़ में से 14% अगर निकाल दिया जाए तो करीब 19,20,000 बैठेंगे। 140 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो 120 करोड़ आबादी हिंदुओं की है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो बीजेपी ने देश के हिंदुओं से कहा कि हिंदू खतरे में है। मतलब 120 करोड़ हिंदुओं को सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों से खतरा है। आप बीजेपी को वोट दो तो 20 करोड़ मुसलमानों से 120 करोड़ हिंदुओं को खतरा नहीं रहेगा। आप केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाएं। देश के ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी की बात मानी और केंद्र में 2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। अब बीजेपी का वोट बैंक केंद्र सरकार की तरफ देख रहा था कि कब हिंदू खतरे से बाहर होगा और मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी। फिर भाजपा ने अपने वोट बैंक को समझाया कि एकदम से ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों के करीब 54 देश हैं। अभी आपको मोदी जी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और अपने वोट बैंक को संदेश दिया कि सिर्फ केंद्र में सरकार होने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी के राज्यों में भी सरकार बनवाई जाए। जनता ने पूरी ईमानदारी से करीब 15 से 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई। केंद्र सरकार के 5 साल पूरे हुए। बीजेपी के वोट बैंक से फिर से कहा गया कि केंद्र में दोबारा सरकार बनवाओ। फिर से जनता ने केंद्र में मोदी जी को मौका दिया और कि अब शायद मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाए। 5 साल फिर से पूरे गुजर गए। अब केंद्र सरकार का तीसरा कार्यकाल पूरा शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के पूरे 5 साल होने के बाद दोबारा से जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका जन्माष्टमी के दिन यह बयान आया कि बटोगे तो कटोगे। और बीजेपी का वोट बैंक करे तो क्या करे? 140 करोड़ देश की आबादी है, जिसमें से 120 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें पूरा पुलिस प्रशासन, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में हैं और साथ में आरएसएस भी। मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिनों में से केंद्र में और 15 से 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और सारी शक्तियां बीजेपी के यानी कि मोदी जी के हाथ में हैं। पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी और मोदी जी के हाथ में है और अभी भी योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी का वोट बैंक समझ नहीं पा रहा है कि अब बीजेपी को, मोदी जी को और योगी जी को हमसे यानी कि वोट बैंक से क्या चाहिए? आखिर कब और कैसे हिंदू खतरे से बाहर होगा? दोस्तों, अब देश की जनता को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। सीधी और सच्ची बात यह है कि इन लोगों की राजनीति खतरे में है। 10 साल की सरकार तो क्या, 100 साल की सरकार चलाने के बाद भी यही बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।